तो कैसे हैं किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इस योजना के अंदर जो आपको इस बार 23वीं किस्त का पैसा दिया जाना है, इसकी एक्चुअल डेट आ चुकी है। ये पैसा किस डेट को आपके खाते के अंदर आएगा आपको बताने वाला हूं। 20 जून 2026 ये इसकी डेट रखी गई है, जो कि कुछ ही दिन बचे हैं आपके खाते के अंदर ये जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। लेकिन एक चीज बताऊं, बहुत सारे किसानों को ये लगता है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद में पैसे ऑटोमेटिक आते रहेंगे। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो पैसे आते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके पैसे रुक जाते हैं। अन्य किसानों को पैसे मिल जाते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे 4 कारण आपको बताऊंगा जिसकी वजह से किसानों के जो पैसे हैं वो रुक सकते हैं। और आप कैसे चेक करोगे कि आपको इस बार पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप समय रहते फिक्स कर सकते हो। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो डेट की हम बात कर रहे थे, तो पोर्टल पर अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इनके ट्विटर हैंडल जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर 23वीं जो किस्त मिलनी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, वो आप देखोगे कि 20 जून 2026। तो आपके ये जो पैसे हैं, आज हम अगर वीडियो को बना रहे हैं तो 16 हो चुकी है, तो कुछ ही दिन बचे हैं, आपको ये जो पैसे हैं वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑफिशियल अपडेट है अभी जस्ट कल रात में ही डाला गया है, तो अभी आप ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन पा रहे हो। पोर्टल पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आजकल में उस पर भी अपडेट आ जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर देखो, वैसे तो कई बार क्या होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पैसे आते रहते हैं, लेकिन समय समय पर किसानों को कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको अपने अकाउंट के अंदर करना होता है, जिसमें कि एक है केवाईसी। केवाईसी में बेसिकली होता यह है कि आप एक तो ओटीपी के माध्यम से कर सकते हो, दूसरा बायोमेट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। आप किसी भी नजदीक की सीएससी केंद्र पर जाकर के या फिर खुद से ही आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल के माध्यम से केवाईसी कर सकते हो। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा। अगर केवाईसी नहीं हो रखी है तो केवाईसी की वजह से ही आपका जो पैसा है वो रुक सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आगे मैं दिखाऊंगा अगर केवाईसी नहीं हुई है तो कैसे आप अपनी केवाईसी कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से, घर बैठे 2 मिनट के अंदर। आगे मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो बेनिफिट है वो पाने के लिए आपको अपना जो आधार है वो अपने बैंक अकाउंट के साथ में लिंक करना होता है, सीड करना होता है। देखो, आज की डेट में सरकार जो पैसे आपके भेजती है वो आपके बैंक अकाउंट पर ना भेज करके पैसे आपके भेजे जाते हैं कहां पर, जो है आधार कार्ड पर। तो डीबीटी के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मेथड है उसके माध्यम से ये जो पैसे हैं वो भेजे जाते हैं। तो उसमें जो है, अगर आपके आधार कार्ड से आपका जो बैंक खाता है वो अगर लगा हुआ है, लिंक है, तो उस केस में ये जो फायदे हैं आपके बैंक खाते के अंदर डायरेक्टली आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ में आती है, कई बार क्या होता है, कोई नया खाता आपने खुलवाया, उसमें आपका जो है आधार सीडिंग कई बार डी सीडिंग हो जाती है, हट जाता है, या फिर लिंक नहीं है, इनएक्टिव हो चुका है तो खाता। ऐसे में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो रुक सकती है, क्योंकि सरकार आपके बैंक खाते में पैसे नहीं भेजेगी, वो आधार नंबर पर सेंड करेगी। और आधार अगर आपके बैंक खाते से लिंक है तो ये जो पैसे हैं टाइमली आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी पोर्टल पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आधार सीडिंग स्टेटस यस अगर है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आगे मैं दिखाऊंगा कैसे आपको कहां पर पोर्टल पर दिखता है। तो किसान भाइयों, ये भी आप चेक कर लेना जिससे कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ना रुकने पाए। अब तीसरे कारण के बारे में बात करते हैं, जो कई सारे किसानों के साथ में पहले फेस करना पड़ रहा था, और मे भी हो सकता है कुछ किसानों को ये प्रॉब्लम अभी भी आए। अब वो क्या है, भूमि सत्यापन यानी कि लैंड सीडिंग। ये भी पोर्टल पर एक ऑप्शन यहां पर दिखेगा, लैंड सीडिंग, और उसके आगे यस लगा होगा। देखो, लैंड सीडिंग क्या होता है, कई बार किसान जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो जमीन होती है उसमें कई सारे ऑनर हो जाते हैं, जैसे कि मुश्तरका कोई खाता है, परिवार के कई सारे सदस्य उस जमीन के मालिक हैं। तो उसके अंदर होता यह है, जो किसानों के जो जमीन का रिकॉर्ड होता है वो कई सारे किसानों के अंदर दर्ज हो जाता है। जैसे कि उसका गाटा संख्या तो एक ही है, लेकिन उसको
जैसे कि मान लेते हैं एक भाई का नाम रमेश है, दूसरा का नाम सुरेश है, और दो लोगों में वो जमीन डिवाइड हुई है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि लैंड सीडिंग स्टेटस वो सिस्टमैटिक कंप्यूटर बताता है, नो कर देता है, बेसिकली डुप्लीकेसी होने की वजह से नो हो जाता है। तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको फिक्स कर सकते हो, इसको करना जरूरी होता है, तभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसको भी फिक्स करने के बारे में हमने वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो इसकी एप्लीकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका तहसीलदार है या फिर आपका जो लेखपाल है उसके पास में, कानूनगो के पास में सबमिट करके उसको फिक्स करा सकते हो, तो ये भी काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखो, आप सभी का जो है जो डेटा है, जब सरकार की तरफ से पैसे भेजे जाते हैं तो वो पैसे डीबीटी के माध्यम से सरकार भेजती है, जिसमें कि सरकार का एक पोर्टल है पीएफएमएस। उस पोर्टल पर आपके जो रिकॉर्ड हैं वो अपडेट किए जाते हैं, जिसमें कि किसानों को ये सुनिश्चित करना होता है कि अगर आधार के अंदर कोई चेंजेस कराया है तो उसको पोर्टल पर जा करके अब देख ले, वेरीफाई कर ले कि आपका जो डेटा है वहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मेजर कुछ कारण है जिनकी वजह से किसानों का जो पैसा है वो रुक सकता है। तो ये आपको पोर्टल पर जाकर के चेक करना है। अगर सारी चीजों में ग्रीन टिक लगा है तो बधाई हो, आपको ये जो इंस्टॉलमेंट है इस बार मिलने वाली है बिना किसी परेशानी के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो इंस्टॉलमेंट अभी तक गवर्नमेंट ने जारी करी है, उसमें जो लाभार्थियों को पैसा मिला है वो कितना पैसा किस लाभार्थी को, कितने मतलब करोड़ लोगों को मिला है, उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि 30वीं किस्त जो इस बार अभी आनी है 20 जून 2026 को ये जो किस्त है जारी होगी, लेकिन इसके अंदर जो है जो नंबर है टोटल किसानों के वो अभी जारी नहीं करे गए हैं। आजकल में हो तो सकता है सरकार वेरीफाई करके पोर्टल पर अपडेट कर देगी कि इतने करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो मिलने वाला है। लेकिन पास्ट के अंदर अगर हम बात करें, इससे पहले जो इंस्टॉलमेंट दी गई है उसका डेटा पोर्टल पर अवेलेबल है। 22वीं किस्त जो दी गई थी जो 13 मार्च 2026 को किसानों को मिली थी, उसके अंदर लगभग 9 करोड़ किसानों को ये जो बेनिफिट है वो दिया गया था। 2000 रुपए की जो किस्त है वो मिली हुई थी। इससे पहले अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आप देखोगे कि 21वीं किस्त केवल मिली थी 8.5 करोड़ किसानों को, जो कि मिली थी नवंबर 2025 के अंदर। तो अब जिन किसानों ने अपनी सारी प्रॉब्लम फिक्स कर रखी होगी, केवाईसी करा रखी होगी, तो उन सभी को इस बार इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप चेक कर लो। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो गूगल पे आना है और यहां पर आपको सर्च करना है पीएम किसान। तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आ जाएगा। यहां पर इस पोर्टल पर एक ऑप्शन नीचे दिखेगा, पेज को स्लाइड करोगे नीचे लाओगे तो फॉर्मर कॉर्नर का एक सेक्शन आएगा, जहां पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस का। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर किसानों को अपना जो स्टेटस है जानने के लिए सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, कैप्चा कोड इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि किसानों को रजिस्ट्रेशन नंबर की रोज रोज जरूरत पड़ती नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप नो रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर आधार नंबर, जो भी पीएम किसान योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर के जरिए आप अपने जो रिकॉर्ड है वो फेच कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर आधार के ऑप्शन पे क्लिक किया है। हम अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड सेव हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, दर्ज करेंगे, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मिल चुका है, ये हम कॉपी कर लेंगे और अब हम बैक आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करेंगे, गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जो भी पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ओटीपी दर्ज करने के बाद में गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो फॉर्मर की कंप्लीट डिटेल है वो आ जाएगी। जहां पर आप देख सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो किसान है उसका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है एक सेक्शन दिया गया है, जिसके बारे में हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लैंड सीडिंग अगर किसान की यस है तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इसमें क्रॉस लगा है तो भाई दिक्कत की बात है, इसको आपको फिक्स करना है। ठीक है,
इसके अलावा ई केवाईसी स्टेटस यहां पर भी अगर क्रॉस लगा है तो केवाईसी आपको करना होगा। आज की डेट में सेल्फ पोर्टल से फेस केवाईसी करके भी आप घर बैठे अपना केवाईसी कर सकते हो। मोबाइल अगर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है तो उससे भी आपकी जो केवाईसी है वो हो जाती है। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट दोनों लिंक होना चाहिए, सीड होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसे भेजती है, तो ये यहाँ पर यस होना चाहिए। इन केस नो है तो आज की डेट में ये फैसिलिटी आ चुकी है कि बैंक को आधार से जोड़ने के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी काम आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे कर सकते हो। इस पर भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो पैसे आपको दिए जाएंगे उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। अभी जैसे कि 22वीं किस्त का ऑप्शन ही आ रहा है, जैसे सरकार की तरफ से 23वीं जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके खाते के अंदर भेजी जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा जिसे आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो दिख जाएगा। जैसे कि एफटीओ प्रोसेसेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। पेमेंट जैसे ही आपके खाते में सेंड की जाएगी तो उसका बैंक का नाम, यूटीआर संख्या, किस डेट को पैसा क्रेडिट हुआ है, अकाउंट नंबर, कुछ अंक दिखेंगे और यहाँ पर पेमेंट मोड क्या रहा है, जैसे कि आधार होगा तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप पोर्टल पर आकर के ये जान सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो इस बार किसानों को पैसे मिलने हैं उसमें आपका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। अगर सारी चीज़ यहाँ पर परफेक्ट हैं तो बधाई हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 2000 रुपये की इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है टाइमली आपके बैंक खाते के अंदर आ जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि यार मान लो जैसे कि 23वीं किस्त है इस बार मिल रही है, लेकिन हमें 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था, या फिर 21वीं किस्त हमारी नहीं मिली थी, 2 किस्तें आपके रुक गई थी, तो ऐसे में क्या होगा। तो देखो, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितने भी आपके पुराने इंस्टॉलमेंट हैं जो आपको नहीं मिल पाई हैं, और जैसे ही आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स कर लेते हो, जैसे कि केवाईसी नहीं आपने करी थी या फिर बैंक आपका आधार से लिंक नहीं था, तो उसको जैसे फिक्स करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कोई किस्त ट्रांसफ़र करी जाती है तो पुराने जितने भी आपके पेमेंट रुके होते हैं वो पेमेंट आपको साथी के साथ में रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार मान लो किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो अगली बार जैसे फिक्स करेगा तो जितने भी रुके हुए इसके पेमेंट हैं वो उसको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।